हर्षित लैंडमार्क, सपनों का घर जैसा आप चाहते हैं हम बनाते हैं। 1, 2 एवं 3 BHK रेडी पोजीशन फ्लैट्स। कॉल 9827321321। नमस्कार, स्वागत है आप सबका। मैं पुनीत पाठक। मध्य प्रदेश की खबरें विस्तार से देखते हैं। बीजेपी ने अपनी नई राष्ट्रीय कार्यकारिणी की घोषणा कर दी और इसमें मध्य प्रदेश के गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा, केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया के कद में इजाफा करते हुए उन्हें इस कार्यकारिणी में जगह दी गई। बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा ने कार्यकारिणी की सूची जारी की, जिसमें प्रदेश से 12 चेहरे शामिल हैं। सबसे ज्यादा चौंकाने वाला नाम ज्योतिरादित्य सिंधिया का है। वहीं कैलाश विजयवर्गीय को एक बार फिर से राष्ट्रीय महामंत्री बनाया गया। मंदसौर सांसद सुधीर गुप्ता राष्ट्रीय कोषाध्यक्ष बनाए गए। शिवराज सिंह चौहान को राष्ट्रीय कार्यसमिति में पदेन स्थायी सदस्य नियुक्त किया है। उमा भारती को भी पूर्व मुख्यमंत्री होने के कारण कार्यसमिति में पदेन स्थायी सदस्य नियुक्त किया गया है। भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व को बहुत बधाई देता हूं, धन्यवाद करता हूं, आभार व्यक्त करता हूं कि उन्होंने हमारे मध्य प्रदेश के साथियों को पर्याप्त स्थान दिया है और इनके माध्यम से भारतीय जनता पार्टी में कार्य के विस्तार को गति मिलेगी। तो राष्ट्रीय कार्यकारिणी में 12 चेहरे हैं। प्रदेश से कैलाश विजयवर्गीय, उन्हें एक बार फिर से महामंत्री की जिम्मेदारी राष्ट्रीय स्तर पर दी है। कार्यकारिणी में ज्योतिरादित्य सिंधिया को अब की बार जो बीजेपी की राष्ट्रीय टीम है उसमें अहम जिम्मेदारी मिली। कैलाश विजयवर्गीय राष्ट्रीय महामंत्री बनाए गए हैं, जबकि ज्योतिरादित्य सिंधिया उनको भी इसमें शामिल किया गया है। तो बीजेपी की कार्यकारिणी की घोषणा के बाद मध्य प्रदेश का दबदबा इसमें स्पष्ट दिखा है। सुधीर गुप्ता राष्ट्रीय कोषाध्यक्ष बनाए गए और सुधीर दंडोतिया हमारे साथ भोपाल से जुड़ रहे हैं। सीधे सुधीर का रुख करते हैं। सुधीर, अब की बार मध्य प्रदेश के जो चेहरे शामिल हैं उनसे मध्य प्रदेश का दबदबा स्पष्ट दिखा राष्ट्रीय स्तर के नेतृत्व में। देखिए पुनीत, बिल्कुल। और जो कार्यकारिणी आई है उसमें मध्य प्रदेश के 12 जो नेता हैं उनको जगह मिली है। और खासकर अगर बात करें तो प्रदेश कार्यकारिणी, माफ़ कीजिएगा, राष्ट्रीय कार्यकारिणी में जिन बड़े चेहरों को तवज्जो मिली है उनमें गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा और ज्योतिरादित्य सिंधिया, इन दोनों के कद में काफ़ी ज़्यादा बढ़ोतरी की गई है। नरोत्तम मिश्रा राष्ट्रीय कार्यकारिणी के सदस्य बनाए गए हैं, प्रदेश सरकार के गृह मंत्री। और अगर बात की जाए तो कहीं ना कहीं उनके कद में इजाफे के तौर पर देखा जा रहा है। ज्योतिरादित्य सिंधिया 2.5 साल पहले बीजेपी में शामिल हुए थे और उसके बाद उनको माफ़ कीजिएगा 2 साल पहले बीजेपी में शामिल हुए थे और उसके बाद राष्ट्रीय कार्यकारिणी में सदस्य बनाना निश्चित तौर पर एक बड़ा फैसला है, क्योंकि राष्ट्रीय कार्यकारिणी में महज 80 सदस्य होते हैं और 11 करोड़ की पार्टी में ऐसे 80 चेहरे जो पूरी पार्टी को चलाएं उनमें शामिल किया जाना सिंधिया के बढ़ते हुए जो कद है उसकी ओर साफ इशारा करता है। नरेंद्र सिंह तोमर जो है वो राष्ट्रीय कार्यकारिणी में सदस्य बनाए गए हैं। इसके अलावा वीरेंद्र खटीक चौथा नाम है जिसको कि राष्ट्रीय कार्यकारिणी में जगह मिली है। और विशेष आमंत्रित सदस्यों की अगर बात करें तो उसमें फग्गन सिंह कुलस्ते और संध्या राय 2 ऐसे चेहरे हैं जिनको इस राष्ट्रीय कार्यकारिणी में स्थान दिया गया है। कोषाध्यक्ष हुआ करते थे जो कुछ दिन पहले ऐलान हुआ था सुधीर गुप्ता, उनको फिर से वापस कोषाध्यक्ष बनाया गया है। कैलाश विजयवर्गीय के ऊपर वापस भरोसा जताया और उनको पश्चिम बंगाल का प्रभार देकर कम से कम बीजेपी ने अपनी रणनीति पूरी तरीके से स्पष्ट कर दी है। पर एक बात कही जाए, चेहरे भले ही ज़्यादा शामिल किए गए हों पुनीत पर, लेकिन जो पदाधिकारी थे, जो बड़े पदों पर जो संख्या थी मध्य प्रदेश के नेताओं की, उसमें थोड़ी सी कमी देखने को मिली है। क्योंकि मध्य प्रदेश के कोटे से 4 राष्ट्रीय उपाध्यक्ष हुआ करते थे पिछले कार्यकाल के दौरान, जब बीजेपी का राष्ट्रीय कार्यकारिणी या संगठन का काम हुआ करता था। उनमें प्रभात झा, उमा भारती राष्ट्रीय उपाध्यक्ष थे। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान को भी राष्ट्रीय उपाध्यक्ष बनाया गया था। इसके अलावा विनय सहस्त्रबुद्धे भले ही महाराष्ट्र से आते हो पर लेकिन मध्य प्रदेश के कोटे से प्रभारी थे और राष्ट्रीय उपाध्यक्ष के तौर पर उनकी गिनती की जाती थी। इस बार महज कैलाश विजयवर्गीय को राष्ट्रीय महामंत्री बनाया गया है। कोई बड़े नेता या राष्ट्रीय उपाध्यक्ष या राष्ट्रीय महामंत्री जैसे महत्वपूर्ण पदों की जिम्मेदारी की बात करें तो छत्तीसगढ़ से रमन सिंह का नाम लिया गया है, कैलाश विजयवर्गीय राष्ट्रीय महासचिव बनाए गए हैं। पर लेकिन इसके अलावा राष्ट्रीय उपाध्यक्ष में किसी भी नेता को शामिल नहीं किया गया है। हालांकि संख्या पहले के मुकाबले ज्यादा की गई है, जिनमें उमा भारती, मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान, इन नामों को शामिल किया गया है। चूंकि ये पदेन सदस्य के तौर पर मुख्यमंत्री और पूर्व मुख्यमंत्री के नाते शामिल हैं, पर लेकिन दबदबा मध्य प्रदेश का राष्ट्रीय संगठन में भी नजर आया। और यही बात है कि आज जब राष्ट्रीय कार्यकारिणी का ऐलान किया गया तो मध्य प्रदेश के नेताओं में खुशी की लहर भी देखी गई। पुनीत, चलिए, बहुत शुक्रिया सुधीर आपका इस पूरे अपडेट के लिए। तो जैसा सुधीर ने बताया कि इस राष्ट्रीय स्तर की कार्यकारिणी में प्रदेश के नेता दिखाई पड़े, हालांकि पिछली बार से कुछ परिवर्तन भी हैं। चलिए, बात उपचुनाव के दंगल की।
प्रदेश में खंडवा लोकसभा और 3 विधानसभा सीटों पर उपचुनाव की तारीखें आ चुकी हैं। नामांकन दाखिले की अंतिम तारीख नजदीक है और इसका दौर शुरू हो गया। आज खंडवा सीट के बीजेपी और कांग्रेस उम्मीदवारों ने शक्ति प्रदर्शन करते हुए नामांकन पत्र दाखिल किया। बीजेपी उम्मीदवार ज्ञानेश्वर पाटिल ने सीएम शिवराज सिंह चौहान, बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष वी.डी. शर्मा, मंत्री मोहन यादव, मंत्री तुलसीराम सिलावट, हरदीप सिंह डंग, कमल पटेल, विजय शाह, मंत्री उषा ठाकुर, पूर्व मंत्री अर्चना चिटनिस की मौजूदगी में नामांकन पत्र भरा और इसके बाद मुख्यमंत्री ने नामांकन सभा को संबोधित किया। उन्होंने कहा कि हम अपनी जन कल्याणकारी योजनाओं के बलबूते चुनाव मैदान में जा रहे हैं। कांग्रेस कितना भी शक्ति प्रदर्शन कर ले, बीजेपी का एक एक कार्यकर्ता बूथ पर पूरी मजबूती से डटा है। कांग्रेस के लोकसभा प्रत्याशी ठाकुर राजनारायण सिंह पुरनी ने भी पूर्व पीसीसी चीफ अरुण यादव, पूर्व मंत्री पीसी शर्मा, लोकसभा उपचुनाव प्रभारी मुकेश नायक, निर्दलीय विधायक सुरेंद्र सिंह शेरा, कांग्रेस विधायक झूमा सोलंकी के साथ कलेक्ट्रेट पहुंचकर नामांकन पत्र जमा कर दिया। इसके अलावा पृथ्वीपुर विधानसभा सीट के लिए कांग्रेस प्रत्याशी नितिन सिंह राठौर ने भी आज अपना पर्चा दाखिल किया। इस दौरान राज्यसभा सांसद दिग्विजय सिंह समेत कई कांग्रेसी कार्यकर्ता मौजूद रहे। वहीं अलीराजपुर की जोबट विधानसभा सीट पर कांग्रेस प्रत्याशी महेश पटेल ने एसडीएम दफ्तर पहुंचकर मुहूर्त के अनुसार अपना डमी नामांकन फॉर्म जमा किया। महेश पटेल शुक्रवार को शक्ति प्रदर्शन करते हुए मुख्य नामांकन पत्र जमा करेंगे। मध्य प्रदेश में हो रहे उपचुनाव को देखते हुए बीजेपी ने अपना चुनावी कैलेंडर जारी किया। प्रबंध समिति के प्रभारी भूपेंद्र सिंह ने बताया कि शुक्रवार को रैगांव और पृथ्वीपुर विधानसभा सीट का नामांकन भरा जाएगा। उपचुनाव को देखते हुए बीजेपी प्रदेश दफ्तर में चुनाव प्रबंधन समिति की बैठक बुलाई गई। इसमें मंत्री भूपेंद्र सिंह ने कार्यकर्ताओं को घर घर जाकर कन्या पूजन करने का निर्देश दिया है। बीजेपी के चुनावी कैलेंडर के मुताबिक विजयदशमी के मौके पर बीजेपी के सभी कार्यकर्ता घर घर जाकर पार्टी का ध्वज लगाएंगे और विजय संकल्प लेंगे। साथ ही सभी विधानसभा में 7 चुनावी सभाएं होंगी, जिसमें मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान और वी.डी. शर्मा एक दिन में 3 से 4 सभाएं करेंगे। भूपेंद्र सिंह के मुताबिक 10 अक्टूबर तक सभी मंडल कार्यालय के शुभारंभ करने का भी संकल्प है। चुनाव प्रबंधन समिति में हम लोगों ने तय किए हैं तो 2 विधानसभा के नामांकन कल होंगे और आज खंडवा लोकसभा का नामांकन होगा। भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता नवरात्रि के अवसर पर कन्या पूजन का कार्यक्रम घर घर जाके कन्या पूजन कार्यक्रम करेंगे। मध्य प्रदेश बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष वी.डी. शर्मा ने कांग्रेस पर निशाना साधा। कहा कि कांग्रेस की भावनाएं केवल परिवार और बड़े घरानों तक सीमित हैं। कांग्रेस एक परिवार का दल है, इसके अलावा कुछ और नहीं हो सकती। कांग्रेस अपना अस्तित्व इसीलिए खो रही है क्योंकि कांग्रेस में वर्चस्व की लड़ाई है। उन्होंने पीएम मोदी के एक सेवक के तौर पर गुड गवर्नेंस के 20 साल पूरे होने पर कहा कि गर्व की बात है, आज पूरे भारत में ऑक्सीजन प्लांट का लोकार्पण हुआ है। मध्य प्रदेश को भी एक सौगात मिली है। एक परिवार का दल है, दल नहीं है, वो एक परिवार का प्रभुत्व है वहाँ, इसलिए उसके अलावा कुछ हो ही नहीं सकता इनके यहाँ। तो इसलिए एक न एक किसी न किसी रूप में प्रशंसा उनकी ही करते रहेंगे। पहले सोनिया जी, राहुल जी, फिर प्रियंका जी, घूम फिर करके वहीं आएंगे। तो इसलिए इसके बारे में मुझे लगता है कि देश कांग्रेस अस्तित्व इसलिए खो रही है और सभी जगह आप देख रहे होंगे, हर राज्य में कांग्रेस धीरे धीरे खत्म होती चली जा रही है। रैगांव विधानसभा उपचुनाव में बीजेपी प्रत्याशी को लेकर पार्टी में नाराजगी दिखी। रैगांव से पूर्व विधायक जुगल किशोर बागरी के दोनों बेटों ने अपनी दावेदारी पेश की। विधायक जुगल किशोर बागरी के निधन के बाद खाली रैगांव विधानसभा सीट के लिए उनके दोनों बेटे बीजेपी से टिकट के दावेदार हैं, लेकिन बीजेपी ने पार्टी की जिला महामंत्री प्रतिमा बागरी को टिकट दे दिया। इसके बाद जुगल किशोर बागरी के बेटों में नाराजगी देखने को मिली। उन्होंने बीजेपी प्रत्याशी के खिलाफ नामांकन भरने का फैसला तक किया है। ऊपर का क्या निर्णय है, कैसे क्या हुआ है, किस तरह से जो है परिवार को छोड़ करके नए उम्मीदवार को सामने लाया गया है, मुझे बड़ा खुद आश्चर्य हो रहा, पूरी जनता जनार्दन को आश्चर्य हो रहा है। टिकट मांगने तक सबका अधिकार है। इसके बाद पार्टी को निर्णय ये लेना पड़ेगा कि कौन प्रत्याशी उपयोगी है। मध्य प्रदेश में 3 विधानसभा सीटों के उपचुनाव से पहले एक बार फिर बढ़ती महंगाई, बिजली संकट, कांग्रेस इस मुद्दे पर बीजेपी को घेरेगी।
प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ ने ट्वीट कर सीएम शिवराज पर निशाना साधा। उन्होंने पेट्रोल डीजल रसोई गैस के दाम पर प्रदेश सरकार पर हमला बोला। उन्होंने कहा कि प्रदेश में कोयले का भारी संकट बना है, बिजली का उत्पादन निरंतर घट रहा है, बिजली संयंत्रों की कई इकाइयां बंद हो चुकी हैं, कोयले का स्टॉक खत्म होने की कगार पर है, प्रदेश गहरे बिजली संकट की तरफ बढ़ रहा है। वहीं किसान खाद यूरिया को लेकर परेशान हैं, युवा रोजगार को लेकर, चयनित शिक्षक नियुक्ति पत्र को लेकर दर-दर भटक रहे हैं। चलिए अब देखते हैं बिग न्यूज। मधुकुंज अगरबत्ती प्रेजेंट्स बिग न्यूज। अगरबत्ती हो तो मधुकुंज। लखीमपुर खीरी हिंसा के मामले में 2 लोगों को गिरफ्तार किया गया। लवकुश और आशीष पांडे की गिरफ्तारी हुई। ये दोनों आशीष मिश्रा के साथी बताए गए। इसके अलावा 5 लोगों को हिरासत में लिया गया है। लखीमपुर खीरी मामले में आशीष मिश्रा की गिरफ्तारी के सवाल का जवाब देते हुए लखनऊ रेंज के आईजी लक्ष्मी सिंह ने कहा कि मुख्य आरोपी को समन भेजा है, उनका बयान दर्ज करेंगे और उसके आधार पर आगे सबूत जमा कर रहे हैं। जम्मू कश्मीर में 3 दिनों के भीतर 5 आम नागरिकों की हत्या को लेकर कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने केंद्र सरकार पर निशाना साधा। आतंकी हमले की निंदा करते हुए कहा, कश्मीर में हिंसा की घटनाएं बढ़ती जा रही हैं। आतंकवाद ना तो नोटबंदी से रुका, न धारा 370 हटाने से। केंद्र सरकार सुरक्षा देने में पूरी तरह असफल रही है। बीजेपी ने 80 सदस्यों वाली राष्ट्रीय कार्यकारिणी का ऐलान कर दिया, जिसमें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, लाल कृष्ण आडवाणी, मुरली मनोहर जोशी, केंद्रीय मंत्री अमित शाह, राजनाथ सिंह शामिल हैं। इसके अलावा मिथुन चक्रवर्ती को भी नई राष्ट्रीय कार्यकारिणी में जगह मिली। कार्यकारिणी से वरुण गांधी और उनकी मां मेनका गांधी को बाहर कर दिया गया है। मध्य प्रदेश में पीएम केयर फंड से बने 88 ऑक्सीजन प्लांट में से 2 का उद्घाटन प्रधानमंत्री मोदी ने किया। पीएम मोदी वर्चुअल तरीके से कार्यक्रम में शामिल हुए और प्रदेश को ऑक्सीजन प्लांट की सौगात दी। भोपाल के जेपी अस्पताल में लगाए गए इन ऑक्सीजन प्लांट की क्षमता 1000 एलपीएम है, जो करीब 200 मरीजों को ऑक्सीजन आपूर्ति कर सकेगा। कार्यक्रम के दौरान मोदी ने गुजरात का सीएम बनने से लेकर अपने पीएम बनने तक के सफर को याद किया। सीएम शिवराज ने प्रदेश में जन कल्याणकारी योजनाओं को शुरू करने के लिए पीएम मोदी को धन्यवाद भी दिया। और प्रदेशवासियों, आप सबके सहयोग से हमारी कोशिश ये है कि तीसरी लहर मध्य प्रदेश की धरती पर आए ही नहीं। जनता के सहयोग से मध्य प्रदेश जीतेगा, कोरोना हारेगा। और प्रधानमंत्री जी को मैं धन्यवाद देता हूं। तो इस बुलेटिन में फिलहाल इतना है। खबरों अपडेट्स के लिए आप देखते रहें IBC 24। नमस्कार।